हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में टाइम बेस्ड डाटा एक्सरसाइज नंबर 11.1 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने उसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको बहुत ध्यान से आप बनाओगे और बहुत ध्यान से देखोगे। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कहता है। देखो, वापस से क्या कह रहा है, कैलकुलेट 3 डेज मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसके अंदर हमें 3 डेज मूविंग डाटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हम फर्स्ट कॉलम को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। जब हमें 3 डेज बोला होता है तो 3 ईयरली बोला होता है तो, या 3 क्वार्टरली बोला होता है तो हमें क्या करना है, इनको 3 नंबर को ऐड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 3 वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 + 5 + 0 = फिर हम इन 3 वैल्यू को कंसीडर करेंगे 5 + 0 + 12। फिर हम इन 3 वैल्यू को कंसीडर करेंगे 0 + 12 + 13। फिर हम इन 3 वैल्यूज़ को लेंगे 12 + 13 + 25। फिर हम इन 3 वैल्यू को लेंगे 13 + 25 + 45। फिर हम इन 3 वैल्यू को कंसिडर करेंगे 25 + 45 + 13। फिर हम इन 3 वैल्यू को कंसिडर करेंगे 45 + 13 + 31। फिर हम इन 3 वैल्यू को लेंगे 13 + 31 + 18। फिर हम इन 3 वैल्यू को कंसिडर करेंगे 31 + 18 + 11। फिर हम इन 3 वैल्यू को लेंगे 18 + 11 + 2। फिर हम इन 3 वैल्यू को कंसिडर करेंगे 11 + 3 + 11 + 2 + 3। और फिर हम इन 3 वैल्यू को लेंगे 2 + 3 + 1। अब हमें क्या कर लेना है, इन सभी का कर लेना है टोटल और फिर डिवाइड कर लेना है 3 से। तो देखिए, मैं इन सभी का टोटल करके मैं लिख देता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, इन सभी को ऐड करके लिख दिया। अब क्या करना है, इन सभी को हमें डिवाइड कर लेना है 3 से। इन सब को हमें क्या करना है, 3 से कर लेना है डिवाइड, कुछ इस तरह से। और मेरे भाई, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, 3 डेज मूविंग एवरेज के अंदर लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए मैं इन सबको 3 से डिवाइड करके मैं इस वाले कॉलम में लिख देता हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, इन सभी को 3 से डिवाइड करके लिख दिया। तो स्टूडेंट, ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, इसके अंदर वापस से हमें 3 डेज मूविंग एवरेज टोटल कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम को स्किप कर देना है और यहाँ पे हमें इन 3 वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो क्या आएगा, 2 + 0 + 5 = 7। फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 0 + 5 + 12 = 17। फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 5 + 12 + 20 = 37। फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 12 + 20 + 27 = 47 + 12 59। फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 20 + 27 + 46। तो 46 और 47 92 93 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 93 आएगा।
तो यहाँ पे लिख देना है क्या 93। फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 27 प्लस 46 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 और ये हो जाएगा 56, सॉरी 56 नहीं 76 आएगा। यहाँ से 76 प्लस 27 13 और 103। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 और 3। फिर हमें ऐड करना है इन 3 वैल्यू को 46 प्लस 30 प्लस 31 इज इक्वल टू 61 प्लस 46 हो जाएगा 107। फिर हमें ऐड करना है इन 3 वैल्यू को 30 प्लस 31 प्लस 18। तो यहाँ से कितना आएगा 61 और 18 कितना हो जाएगा 79। उसके बाद हमें ऐड करना है इन 3 वैल्यू को 13 प्लस 18 प्लस 11। तो इसको ऐड कर लोगे तो आएगा 49 और 11 60। फिर हमें ऐड करना है इन 3 वैल्यू को 18 प्लस 11 प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका 29 और 5 34। फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 11 प्लस 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। और फिर हमें इन 3 वैल्यू को ऐड करना है 5 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है इन सभी को हमें 3 से डिवाइड करके और इस वाले कॉलम में लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिवाइडेड बाई 3 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 3 3 और ये 3। अब मैं क्या करता हूँ इन सबको डिवाइड करके मैं इस वाले कॉलम में लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को मैंने 3 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया। तो यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है आंसर। तो स्टूडेंट सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो एक जैसे ही है। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने जो इसके पहले वाले पार्ट में करवाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाना है। तो उम्मीद है आप इसका ग्राफ बना लेंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है उसने। देखिए अब इस क्वेश्चन में ना उसने हमसे 5 ईयरली मूविंग एवरेज बता दिया। क्या बोला हुआ है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो देखिए 5 ईयरली मूविंग एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हम कैसे करते थे। यहाँ पर जो है ना हम एक कॉलम को स्किप करते थे। अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज में हम 2 कॉलम को स्किप करेंगे। फर्स्ट ये करेंगे और हम सेकेंड रो को भी क्या करेंगे स्किप करेंगे और हम इस वाले कॉलम से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 5 ईयरली का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5। हमें इन 5 वैल्यू को कंसिडर करना है। तो 442 प्लस 427 प्लस 467 प्लस 502 प्लस 512। इन सभी का हमने टोटल करना है। फिर हमें इन 5 वैल्यू को कंसिडर करना है। 427 प्लस 467 प्लस 502 प्लस 512 प्लस 515। फिर हमें स्टूडेंट इन 5 ईयर्स को कंसिडर करना है। 467 प्लस 502 प्लस 512 प्लस 515 प्लस 520। फिर स्टूडेंट हमें क्या करना है इन 5 ईयर्स को कंसिडर करना है। तो 502 प्लस 512 प्लस 515 प्लस 520 प्लस 527। फिर स्टूडेंट हमें क्या करना है इन 5 साल को लेना है। 512 प्लस
515 प्लस 520 प्लस 527 प्लस 515, और फिर हमें इन 5 ईयर्स को कंसिडर करना है यहाँ से यहाँ तक। तो 515 प्लस 520 प्लस 527 प्लस 515 प्लस 541। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन सभी डाटा को ऐड कर देना है। तो आइए मैं इसको ऐड करके लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को ऐड करके लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इन सभी को 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने लग रहे हैं। तो मैं देखिए इन सभी को 5 से डिवाइड करके मैं इस वाले कॉलम के अंदर लिख देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन सभी को 5 से डिवाइड करके लिख दिया। तो स्टूडेंट यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करे। तो आइए आगे की कहानी को शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, नेक्स्ट पे। देखो क्या बोला है उसने। इसमें भी स्टूडेंट हमें क्या करना है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज ही कैलकुलेट करना है, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये ईयर गिवन है, और ये प्रोडक्शन गिवन है, और ये 5 ईयरली मूविंग टोटल और 5 ईयरली मूविंग एवरेज आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो को करेंगे स्किप, और हम यहाँ से 5 वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे। मतलब पहले इन 5 वैल्यू को लेंगे। तो आएगा कितना, 351 प्लस 366 प्लस 361 प्लस 362 प्लस 400। फिर हम इन 5 ईयर्स को कंसिडर करेंगे। भाई इन 5 ईयर्स को कंसिडर करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 366 प्लस 361 प्लस 362 प्लस 400 प्लस 419। फिर हम इन 5 ईयर्स को कंसिडर करेंगे। 361 362 400 419 प्लस 410। फिर स्टूडेंट हम इन 5 ईयर्स को लेंगे। 362 प्लस 400 प्लस 419 प्लस 410 प्लस 420। फिर हम इन 5 ईयर्स को कंसिडर करेंगे। 400 प्लस 419 प्लस 410 प्लस 420 प्लस 450। फिर स्टूडेंट हम इन 5 ईयर्स को ऐड करेंगे। तो आ जाएगा 419 प्लस 410 प्लस 420 प्लस 450 प्लस 500। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू का टोटल कर देंगे, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने देखिए इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सभी डाटा को 5 से डिवाइड करना होगा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको 5 से डिवाइड करते हैं और आंसर को लिख देते हैं। मैंने क्या किया, इन सभी को 5 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस से हमें इसके अंदर 5 डेज़ मूविंग एवरेज डाटा ही कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, ये हमें डेज़ गिवन है, और ये अब्सेंट स्टूडेंट गिवन है, और यहाँ पे 5 डेज़ मूविंग टोटल, और यहाँ पे 5 डेज़ मूविंग एवरेज आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट और सेकंड रो को स्किप करो, और इन 5 वैल्यू को कंसिडर करो। 23 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 33 प्लस
40। फिर इन 5 वैल्यू को कंसिडर करो, 28 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 38। फिर इन 5 वैल्यू को कंसिडर करो, 21 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52। फिर इन 5 वैल्यू को कंसिडर करो, 33 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 43। फिर इन 5 वैल्यू को कंसिडर करो, 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 43 प्लस 58। फिर स्टूडेंट यहाँ से ये 5 ईयर्स को कंसिडर करो, 38 प्लस 52 प्लस 43 प्लस 58 प्लस 63। फिर स्टूडेंट यहाँ से कंसिडर करो, 52 प्लस 43 प्लस 58 प्लस 63 प्लस 52। फिर स्टूडेंट यहाँ से इसको कंसिडर करो, 43 प्लस 58 प्लस 63 प्लस 52 प्लस 54। फिर यहाँ से इसको ऐड करो, 58 प्लस 63 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 61। फिर यहाँ से कंसिडर करो 63 से 51 तक, 63 प्लस 51 प्लस स्टूडेंट 51 ने 52 आएगा, 52 प्लस 54 प्लस 61 प्लस 51। और फिर 52 से 51 तक, 52 प्लस 54 प्लस 61 प्लस 51 प्लस 51। अब क्या करोगे, इन सभी का टोटल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे टोटल करके इनका लिख दिया। अब इन सभी को हमें 5 से डिवाइड करके इसके आंसर को लिख देना है। तो आइए मैं इनको 5 से डिवाइड करके मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को 5 से डिवाइड करके लिख दिया। तो स्टूडेंट ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला है उसने। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला है। देखो इसके अंदर हमें 7 डेज का डाटा कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो स्टूडेंट इसके पहले हमने 3 ईयरली मूविंग देखा, फिर हमने 5 देखा, और अब हम बात करेंगे 7 ईयरली मूविंग एवरेज डाटा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेम वही पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का। सॉल्व करने के पैटर्न में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट इसमें हमें क्या करना है, 7 डाटा को ऐड करके फिर हमें उसका एवरेज निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इनको सॉल्व। जब 3 ईयरली मूविंग एवरेज हम कैलकुलेट करते थे तो 1 रो को स्किप करते थे, और जब 5 ईयरली करते थे तो हम 2 को स्किप करते थे। लेकिन जब हम 7 ईयरली करेंगे या 7 डेज करेंगे, 7 मंथ करेंगे, जो भी है, तो हम यहाँ पे 3 को, मतलब 3 रो को हम स्किप करेंगे। अब 7 डाटा को ऐड करिए और एवरेज निकाल लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या लिखा जाएगा, 52 प्लस 48 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72। फिर हमें इन 7 डेज़ को लेना है, 48 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55।
ये 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद 64 से लेकर के 47 तक लेना है। तो 64 प्लस 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55, उसके बाद क्या है 47। फिर हमें इन 7 डेज़ को लेना है। 68 प्लस 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61। फिर हमें इनको कंसीडर करना है। 52 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65। फिर हमें कंसीडर करना है 70 से लेकर के 58 तक। 70 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 58। फिर हमें कंसीडर करना है कहाँ से, 72 से, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 72 प्लस 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 75। फिर हमें कंसीडर करना है 55 से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 55 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 75 प्लस 81। अब क्या करना है, इन सब का कर लेना है टोटल। तो मैं इसको टोटल करके मैं लिख देता हूँ। स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन सभी का टोटल करके लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इन सब को 7 से डिवाइड करना है। इसके पहले हमने 5 से डिवाइड किया था और 3 ईयरली में हमने 3 से डिवाइड किया था। अब ये 7 डेज़ मूविंग एवरेज है तो हम इसको 7 से डिवाइड करके लिख देते हैं। स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन सब को 7 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।